एक समय की बात है। सुनेल वेल नाम के एक शांत गांव में एक जादुई जंगल था। गांव ऊंचे पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था, लेकिन यह जंगल किसी खास चीज के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि वहाँ आद्या नाम की एक शक्तिशाली आत्मा रहती थी। आद्या साफ दिल वालों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जानी जाती थी। गांव में मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। वह अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से अयोध्या के बारे में कहानियां सुनती थी। मीरा को उस आत्मा से मिलने की इच्छा थी। एक दिन उसने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में कुछ ब्रेड और चीजें पैक किया और अपने सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे मीरा जंगल में अंदर जाती गई, पेड़ राज बताते रहे और रंग बिरंगे पक्षी सुंदर गीत गाते रहे। हालांकि वह जितनी अंदर जाती गई उतना ही अंधेरा होता गया। मीरा को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। अचानक उसे एक चमकती हुई धारा मिली जो शाम की रोशनी में चमक रही थी। मीरा पानी पीने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। जैसे ही वह झुकी, उसने अपनी परछाई बदलते हुए देखी। उसमें उसके सपने और गहरी इच्छाएं दिख रही थी। वह अपने गांव को खुशहाल बनाने और सबके लिए खुशियां लाने में मदद करना चाहती थी। उसी पल पानी घूमने लगा और हवा में एक प्यारी सी आवाज गूंजी, मीरा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हैरान लेकिन उत्साहित मीरा ने चारों ओर देखा। अयोध्या उसके सामने रोशनी में नहाई हुई प्रकट हुई। आत्मा के चमकते पंख और एक प्यारी सी मुस्कान थी। तुम अपने गांव की मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन ध्यान से सुनो, इसका समझदारी से इस्तेमाल करो। मीरा को खुशी का एहसास हुआ और उसने पूछा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव को खिलाने के लिए अनगिनत फसलें हो। अयोध्या मुस्कुराई लेकिन चेतावनी दी, फसलें तो उगेगी, लेकिन प्रकृति में एक संतुलन होता है। हमें धरती का भी ध्यान रखना चाहिए। अयोध्या के हाथ से एक इशारे से जंगल में जान आ गई। जमीन धीरे से हिली और हर जगह फूल खिल गए। मीरा ने अयोध्या का बहुत धन्यवाद किया। उसने जमीन की देखभाल करने और अपने गांव की प्रकृति का सम्मान करना सिखाने का वादा किया। जब मीरा घर लौटी तो उसने गांव के खेतों को सुनहरी फसलों से भरा देखा। गांव वाले हैरान गए और खुशी से चिल्लाए। अयोध्या के तोहफे से वह फले फूले और मीरा उसकी हीरो बन गई। उन्होंने सबको बैलेंस और नेचर के लिए शुक्रगुजार होना सिखाया और इस तरह सुनवेल गांव फला फूला, जंगल के जादू और सीखे गए सबके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहा। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह की आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे से आगे नई नई कहानियाँ इस चैनल पर आएगी।